गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? हो सब लोग बढ़िया होंगे। तो आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में। तो आज के ब्लॉग में मतलब एक गांव के कुछ चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी दीदी की जो शादी की एल्बम है, और वहाँ पे बताऊंगा हमारे रिश्तेदार कौन कौन है और हमारे दोस्त मतलब जो एल्बम में आए हुए हैं। तो सभी लोगों के बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो देखते हैं मतलब शादी में कहाँ कहाँ से कितने दूर दूर से। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो एल्बम का बैग है, तो इसकी पैकिंग मतलब ये है। तो इसको खोलते हैं और निकालते हैं इसके अंदर की जो बुक है। तो ये रही एल्बम बुक। और वेडिंग ये हुई थी 19 और 20 डेट को, 11 महीने 2024 नवंबर की है अभी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं श्री गणेश पूजा से और माँ लक्ष्मी के पूजा से। तो यहाँ पर मम्मी पापा और पूजा का टाइम है। ये होगा शायद महिला संगीत का। ये हाँ, तो ये फ़ोटो में मम्मी, बुआ जी, 2 बुआ और ये चाची जी हमारे गांव की, ये भाभी और ये भी भाभी है दूसरे गांव की। बाकी लोग बैकग्राउंड में आए हुए हैं जो सीधे से दिखेंगे उन्हें दिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पर दीदी जी और मम्मी जी, और इस वाले फ़ोटो में ये हैं बुआ जी और ये है दीदी और ये है मेरी छोटी बहन, ये ताई जी। बाकी ये तो चाची जी अभी दिखाए मैंने, और ये है दीदी, फिर मम्मी पापा और ये है मेरी दादी। तो इस फोटो में दिख रही होंगे ये है हमारे तीनों बुआ जी। एक बुआ जी और थी लेकिन वो किसी कारण आ नहीं पाई, तो ये बुआ जी भेड़ियाना से। और ये है चाची जी, ये इनकी लड़की है। बाकी यहाँ पे मैं और मेरा भाई, और ये मेरी बुआ जी सबसे मतलब जो बड़ी बुआ है उनका लड़का, ये इसका नाम कृष्णा, और ये हार्दिक, ये बीना बुआ का लड़का है। सबसे छोटी से थोड़ा ऊपर मतलब इनसे छोटी एक बुआ और है, तो वो आनी बाई। और यहाँ पे तो अभी बता दिया इनको। यहाँ पे हम ही लोग हैं, और ये हैं रवि भाई और गोपी भाई, ये दोनों भेड़ियाना से हैं। तो यहाँ पे है हमारी बुआ जी, ये है सबसे बड़ी बुआ। और उनके बाद फिर उनके बाद और इनके बाद एक और थी, वो आई नहीं। और ये की बुआ जी है, ये हमारे दूसरे दादाजी की लड़की है, मतलब जो हमारे गांव के हैं उनके। तो यहाँ पे है हमारे 3 बुआ जी, मतलब ये सबसे बड़ी वाली, फिर उनके बाद और फिर इनके बाद ये, और एक इनके बाद और है लेकिन वो आ नहीं पाई। तो ये हमारे जो दादाजी के भाई हैं उनकी लड़की, मतलब ये भी हमारी बुआ जी हैं। ये भेड़ियाना से हैं और इनका गांव भी भेड़ियाना है। ये है बीना से और ये सल्याना बहन, और इनका हाल निवास, ये वाली बुआ जी का हाल निवास देहरादून और इनका दिल्ली में है। बाकी इधर नॉर्मल डांस टूंस का पोज है। तो यहाँ पे ये है मीना, और ये मेरी दीदी की फ्रेंड है, सबसे क्लोज फ्रेंड। तो ये आई थी, ये इनका गांव कलाकार है। बाकी ये लीला दीदी, और ये बुआ और दादी, मामा जी। बाकी वही, और ये हैं गांव के दोस्त, राखी, रेनो, बबीता, और ये तो दीदी जी हैं। बाकी हमारे गांव के हैं। बाकी तो कुछ है नहीं इस वाले पेज में। मेमोरीज तो ही नॉर्मल पोज। फिर आगे यहाँ पर मेहंदी, और ये हैं गांव के आपस के दोस्त लोग। बाकी यहाँ पर डांस का पोज, और ये है मेरी मामी जी और ये मौसी जी, जिनका कि गांव अंदरपा है, और ये हाल निवास काशीपुर में है और इनका देहरादून में। तो मेरी एक ही मामी है, मतलब मेरे मम्मी के जो भाई है उनकी पत्नी है ये। तो इनका हाल निवास देहरादून में है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल वही, और ये है बीरा दीदी, ये भी हमारे गांव से है। वही मेहंदी वाले पोज, और फिर मेहंदी में पापा, मम्मी और दादी। तो ये है इनकी फैमिली भाई, ये है बुआ जी, इनके पतिदेव मेरे मामा जी, और ये है भैया जी। इनके एक भाई और एक बहन और है, वो आए नहीं थे। और ये इनकी फैमिली है,
यहाँ पे बुआ जी और मामा जी, और ये हार्दिक इनका बच्चा, और ये है ताऊ जी गाँव के प्रधान, हम बोलते हैं हमारे गांव में प्रधान हैं, तो बहुत अच्छे हैं ताऊ जी। बाकी ये मेरा घर है। उस टाइम पे मतलब एक चीज़ हुआ था मेरे साथ रात को, मतलब मैं किसी और शादी में था, मतलब मेरा तो काम भी है थोड़ा टेंट उन पे, तो उसके चक्कर में अपने घर पे ठीक से टेंट भी नहीं लगा पाया यार, क्योंकि टेंट भी लगा था फिर काम भी नहीं हो पाया उसमें, इसलिए मैंने थोड़ा नॉर्मली लगाया था। तो ये मेरा घर, और फिर आ गया हल्दी का टाइम, यहाँ पे हल्दी। बाकी यहाँ पे जो ये वाला रस्म है इसको तो मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, इसमें मतलब हल्दी में हाथ भिगो के मतलब पूरे घर पे हाथ का ऐसा निशान निकालते हैं, हल्दी लगाने का काम भी होता है शायद। और यहाँ पे फिर रिश्तेदार वगैरह सब लोगों को, ये है बुआ जी, इनकी लड़की राखी, पीछे मैंने दिखाया था कि एक लड़के और एक लड़का और था, वो नहीं आए, तो ये लड़की है वो सुबह आई थी, रात को तो नहीं आ पाई ये लोग। और ये है बुआ जी और दीदी जी। बाकी ये है मेरी नानी जी, ये दूसरी बड़ी नानी जी, मतलब मेरी नानी आई थी, सुबह आए ये लोग। और ये बड़ी नानी जी है, इनका गांव है गैरसैन कुनेली में, सलियाना बैंक से थोड़ा सा आगे, ये जी। और ये उनकी लड़की है, और ये है चाची और ये मौसी जी। बाकी भाई यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया इनको, ये है मामी जी, बाकी ये है हमारी बूढ़ी जी, मतलब मेरी दादी की जो बहनें हैं, और ये बुआ जी, ये ताई जी के गाँव से हैं, मतलब हमारे बगल पड़ोसी गांव से। ये दोनों भाभियाँ, इन दोनों की दोस्ती पक्की है आपस में, मतलब मेहंदी में भी साथ आए, हल्दी में भी साथ ही मार के हैं। और ये है चाचा जी, ये है बुआ जी, मतलब इनका गांव कुड़खित, वैसे तो मतलब हमारे बुआ है लेकिन ससुराल इनका कुड़खित। और ये दीदी जी हैं, अभी मैंने संदीप भाई को दिखाया था, उनकी बड़ी बहन है रोशनी दीदी। और यहाँ पे हार्दिक और कृष्णा। बाकी यहाँ पे ये है सुमित की मम्मी, मतलब हमारे गांव से है। और ये भाभी जी, ये हैं ताई जी। बाकी यहाँ पे इनका मतलब जो ये है मेरी जो मौसी जी है, उनकी सासू जी है, और ये मौसी जी की लड़की है अंदर से। और ये है हमारी मतलब पड़ोसी गांव से दोनों, मतलब ये हमारी वैसे तो हमारी माँ, मेरी मम्मी इनको मामी बोलती है, तो मेरी नानी हुई और ये भी नानी हुई, और मामा जी और बुआ जी। बाकी ये है मेरी दीदी की दोस्त बबीता, जो कि हमारे गांव से है, बगल पड़ोसी गांव से। और ये है हमारी मौसी जी अंदरपा से। तो यहाँ पे देखो आप, ये है हमारे बगल पड़ोसी, मतलब हमारे जो रमेश भाई हैं उनकी चाची जी, तो मेरी भाभी हुई। और ये है रिया, आनंद भाई की छोटी वाली लड़की। बाकी ये है गांव वाले, ये है ताई जी, ये भी ताई जी है। और ये है बूढ़ी जी जो कि कुलाघाट से हैं। और ये ताई है मेरी, मतलब हमारी गांव की बड़ी वाली ताई। ये है मतलब जो ये अंदरपा गांव से है, इनका गांव मतलब इनका ससुराल अंदरपा, इनका मायके है बीना में, भूमकिया में। तो ये इनकी मम्मी जी हैं। तो ये मेरी बुआ जी की सासू जी भी है। और ये हमारे दो तरफ से रिश्ते लगते हैं, 2 नहीं 3 जगह से रिश्ते लगते हैं, बुआ के गांव से, प्लस में मेरी दादी के गांव से, और हमारे अपने खुद के गांव से भी। तो मैं इनको बूढ़ी भी बोलता हूँ और ताई भी बोलता हूँ। तो मतलब ज़्यादातर हम इनको ताई ही बोलते हैं, मैं ही बोलता हूँ ताई, बाकी तो घर वाले बोलते हैं कि बूढ़ी बोलना। तो ये है हमारे गाँव की लड़कियाँ, ये है आरती, मतलब मेरी बहन, और अपनी बहन नहीं है लेकिन गांव में है, लेकिन बहन ही है। और ये है अंजलि। बाकी यहाँ पे गोपी भाई और रवि भाई। और यहाँ पे ये है कुलाघाट से दोनों। और ये है मेरी अपनी सगी बूढ़ी जी, जो कि मतलब मेरी दादी का मायके है, तो इनके घर में है मायका। और ये मतलब मेरी जो दादी के भाई हैं उनकी पत्नी है, सबसे बड़े वाले भाई की पत्नी। मेरी दादी के 3 भाई थे, मतलब जिनमें से एक अब नहीं रही, लेकिन 2 अभी हैं। और ये दोनों कुलाघाट से हैं, दोनों हमारे मतलब बूढ़ी जी हुई। बाकी ये मैंने मीना के बारे में बता दिया था। और ये है दीपा दीदी, जो कि कुंडखेत गांव से है, और ये भी मेरी दीदी की क्लास फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड। तो ये भी आई थी सुबह, रात को आ नहीं पाई। और वहीं पे यहाँ पे मतलब ये है अज्जू भाई की मम्मी जी, मतलब मेरी ताई जी हमारे गांव की। और ये हमारे बगल पड़ोसी गांव से, ये भी ताई जी है। ये है बीरा, और ये भी राखी, ये भी मेरी दीदी की क्लास फ्रेंड। तो ये है हमारे नीचे वाले गांव से, ये है मोनू भाई की मम्मी, और ये दीपू की नानी जी। तो ये ताई, और ये भी ताई बोल रहे हैं। और ये है महावीर भाई की मम्मी जी, और ये उनकी ताई जी जग्गू भाई की मम्मी। तो दोनों हमारी ताई हुई। और यहाँ पे
ये है हमारे जो पंडित जी मतलब बने थे प्रकाश, उनके चाची जी श्री मुकुंद राम श्रीशाल जी की घरवाली मतलब उनकी पत्नी। और ये है मेरी बुआ जी उषा बुआ और मम्मी दादी। तो ये है उर्मिला भाभी और ये है सुल्ला भाभी जो कि हमारे गांव की है। और ये है जो सुल्ला भाभी है ये उनका लड़का है और ये उनकी सासू जी मतलब मेरी दादी जी। तो ये गांव के हैं, ये भी बगल पड़ोसी, ये भी हमारी गांव से ही हैं दोनों। और ये भी ताई जी वो भी ताई जी, इनके साथ भी दो रिश्ते लगते हैं, मामी भी बोलते हैं और नानी भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे दादी और मम्मी जी। तो ये है हमारे जो मैंने बोला था मेरे दादी के 3 भाई थे, तो ये बीच वाले भाई जो भाई थे उनके वाइफ भी, इनके पति नहीं रहे और ये उनकी बेटी है। बाकी यहाँ पे गांव वाले वही सब लोग, गांव वाले नहीं फैमिली वाले, दोनों दादी और नानी जी। बाकी ये चाची और ये भाभी और ये भी भाभी, दादी जी और यहाँ पे मौसी जी, दादी और मामी जी, यहाँ पे मम्मी जी है। बाकी ये है मेरी बड़ी वाली नानी जी और ये है चाची जी जिनका कि गांव कूजा पानी है। और ये बाकी दोनों रिश्तेदार मैंने बहुत बार बता दिया आप लोगों को। ये है बुआ जी, ये चाची लोग हैं, ये हैं कूजा पानी से। और ये मतलब ये भी इनके गांव से है लेकिन इनको हम वैसे भाभी जी भी बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते नहीं, हम इनको भाभी बोलते हैं। तो ये उनके फ्रेंड, दीदी की फ्रेंड्स, मम्मी पापा दादी लोग और नानी। तो आरती का टाइम था और यहाँ पे है मौसी मामी, यहाँ पे दोनों भाई भी। इन दोनों को आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी फ़ोटो में एक शादी, मतलब जहाँ भी देखो एक शादी दिख रही है। बाकी चाची जी और बुआ जी, बुआ और चाची। बाकी ये हम लोग आरती के टाइम पे। और ये है हमारी बुआ जी सभी, ये है बुआ जी, ये भी बुआ जी, ये इनकी फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं और मेरी बुआ जी की लड़की राखी। और यहाँ पे कृष्णा और उनकी मम्मी जी मतलब मेरी बड़ी वाली बुआ जी। फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं और ये है हमारी दीदी जी और ये बुआ जी। तो ये है दीदी जी बुआ जी, इनका गांव है मटकोट। और यहाँ पे ये रहे पंडित जी प्रकाश चंद्र। बाकी ये अंदर का कार्यक्रम और यहाँ पे स्वागत का काम, ये हमारे गांव वाले हैं, इनके सबके बारे में मैंने अभी आपको बताया होगा। स्वागत के बाद मतलब यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर दिखेंगे वो दिखेंगे आप लोगों को मेरी दीदी के ससुराल वाले। और इनको तो मैं वैसे भी ज़्यादा जानता नहीं हूँ, उनके साथ मतलब मेरे को पता नहीं है कौन क्या है। ये है बन्नी मामू जी, इनको तो मैं थोड़ा बहुत भी जानता हूँ। और यहाँ पे सूरी भाई जी जो कि हमारे गांव के हैं। और ये चाची जी स्वागत के टाइम पे। तो ये शायद से मेरी दीदी जी के मामा जी होंगे, मतलब क्योंकि जो रिबन काटने का काम होता है वो मामा ही करते हैं। तो ये शायद वही हैं क्योंकि यहाँ पर रिबन काटने का काम वही कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, मतलब ये रिबन काटने का काम वही कर रहे हैं। ये बाकी ये स्वागत के लिए मम्मी लोग और दादी जी। ये है आनंद भाई, मतलब मेरे भाई, बचपन में मैं सबसे ज़्यादा इनके साथ ही रहा हूँ। तो ये आनंद भाई। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा दूल्हे राजा जो कि मेरे जीजा जी हैं। और तो भाई यहाँ से होती है मतलब हो चुकी थी उनकी स्वागत। और यहाँ पे मतलब दूल्हा जी, दादी लोग, नानी मामी सब लोग यहाँ पे, ये दादी मम्मी और यहाँ पे पापा जी, ये पापा जी और जीजा जी। बाकी आगे का कार्यक्रम। और ये हैं मतलब पंडित जी जो कि मेरे जीजा जी के घर से आए थे, उनके गांव से, उनके पक्ष वाले पंडित। और ये हमारे पंडित जी प्रकाश चंद्र। बाकी तो वही है सब नॉर्मल फ़ोटो। यहाँ पे मतलब रिंग रूम पहनाने का जो काम हो रहा होगा या घड़ी वगैरह का, तो वही यहाँ पे फ़ोटो ले रखी है। और यहाँ पे मतलब जो रस्म होती है यार उनके बारे में मुझे ज़्यादातर तो पता है ही नहीं। यहाँ पे पता नहीं ये क्या कर रहे थे। बाकी तो यहाँ पे पंडित जी को भी शादी की रिंग पहना रखे थे। और यहाँ पे वो लोग अंदर से मतलब इनका जो काम होता है पोज का, मतलब डिज़ाइन सब कुछ। तो यहाँ पे होती है जयमाला में एंट्री। और ये बुआ जी और ये मेरा भाई और ये मैं, बाकी दीदी जी। बाकी नॉर्मल फ़ोटो
उनके अपने अपने मतलब ये कैमरामैन का काम है सब। ये पोज वगैरह वगैरह बहुत मतलब यहाँ पे सब वही 1 घंटे तक तो यही होता है यार यहाँ पे जयमाला के टाइम पे ना, सब कुछ यही। और यहाँ पे जयमाला में आए थे मेरे दोनों बुआ जी। वैसे तो किसी और को बोला था, लेकिन इन्होंने कहा हम दिल्ली और देहरादून जैसे शहरों से आ रखे हैं तो हमको कुछ तो मतलब स्पेशल होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे इन्होंने ये किया और यहाँ पे जयमाला का रस्म भी हुआ पूरा। बाकी यहाँ पे फोटो नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। ये तो ये जो लोग हैं ये मेरी दीदी के ससुराल वाले हैं, मतलब इनके पता नहीं कौन कौन है, मैं तो इनको जानते नहीं। बाकी ये मामा जी और ये मतलब बुआ लोग यही हैं। बाकी अपनी दीदी के ससुराल साइड से तो मतलब मैं किसी को जानते ही नहीं हूँ। और ये है हमारी फैमिली की ग्रुपिंग, पूरी फैमिली। यहाँ पे बुआ जी और मामा जी लोग बहुत कम ही आए हैं, मामा तो नहीं आए हैं, बुआ लोग ही आए थे। बाकी ये हमारी मतलब फैमिली, ये है मेरी फैमिली इतनी, पापा मम्मी और दादी जी, बाकी मैं और मेरे भाई और मेरी बहन। बाकी इतने लोग हमारी फैमिली में फ़िलहाल इतने ही हैं। और ये हैं बुआ जी और पापा जी। यहाँ पे एक बुआ जी आई नहीं थी तो उनकी कमी पूरी शादी में खल रही थी, बहुत जगह में उनकी फ़ोटो मिस हुई। ये है चाचू जी की फैमिली। मेरे फ्रेंड्स गिफ्ट वगैरह देने पता नहीं क्या किया। और ये है मतलब इनके गांव से मैं एक चीज़ को जानता हूँ, ये पंकज रानी, इसको तो मैं स्कूल से जानता हूँ। बाकी ये है सरिता और ये है हिंदी, ये मेरी क्लासमेट और ये मेरे से क्लास सीनियर। और यहाँ पे फिर से वही फ़ोटो वगैरह इनका पता नहीं, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ। ये शायद जो ये मामा जी जिन्होंने रिबन काटे थे ये इनकी फैमिली है शायद से, क्योंकि सब एक साथ बैठे हैं। बाकी भाई ये रहा हमारे गांव का एक सबसे तेज़ तराश लड़का रोशन सिंह, ये हमारा बगल पड़ोसी है, मतलब बहुत अच्छा लड़का है बातें करने में सब चीज़ों में। तो ये है यहाँ पे फ़ोटो वगैरह। बाकी ये है सुनील, एक इसको जानता हूँ मैं, और ये मेरी दीदी की फैमिली से है, इनको भी थोड़ा कम ही जानता हूँ मैं। तो पूरे फ़ोटो में मतलब तो मेरी दीदी के ससुर जी है, एक ही बार दिख रहे हैं यहाँ पे, वो भी अंदर की रस्म जो हो रही है। बाकी पापा और दादा जी यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है, बाकी वही रस्म वाली पुराने हैं। सीधा विदाई देखो इतने में तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए आज के ब्लॉग में इतना ही। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि मैंने एक वीडियो जो बनाई है ये वाली, तो आज मतलब ब्लॉग के माध्यम से मतलब मैंने थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के जो बारे में उन लोगों को बताया। मतलब बताया तो कुछ नहीं, लेकिन खैर मैंने एल्बम दिखाया था शादी का। तो मतलब कि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें फ़िलहाल कुछ है नहीं खाने को, खाली नॉर्मली अपने फैमिली के बारे में बताया था। और मतलब जहाँ तक मैं बोलूँ तो 1-2 दिन बाद मैं फिर से अपने पुरानी जगह जाने वाला हूँ, तो शायद से मुझे लगा है कि अब वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि अब वहाँ उतना टाइम मिलता नहीं है और वहाँ जगह भी ऐसे है नहीं कुछ दिखा पाएँ। तो 1-2 दिन से मैंने लगातार मतलब 4-5 दिन से आप लोगों ने देखा होगा मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो डाली थी, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही मिला था, मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक मिला था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत पहले काम किया था, उसके बाद छोड़ दिया था बीच में, और फिर अचानक से ऐसे वीडियो आएंगे तो मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मली रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे पता था। खैर उतना एक्सपीरियंस मुझे भी पहले था नहीं वीडियो का, और ना ही मैंने पहले कभी मतलब ऐसे ब्लॉगिंग की थी, मतलब नॉर्मल सी की थी, मुझे उतना आता नहीं है, ना ही मेरे को एक्सपीरियंस है, अभी भी बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मेरे को एडिटिंग आती है। फ़िलहाल मैं नॉर्मल करता हूँ, नॉर्मल बोलता हूँ जैसे मुझे आती है। और शायद से मतलब अब वीडियो नहीं आएंगे 1-2 महीने तक शायद, या 1 महीने तक या 2 महीने तक, वो मतलब मैं बता दूँगा कब तक नहीं आएगी। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ जब मैं वहाँ से घर आऊँ तो आप लोगों के बीच में एक मतलब दूसरी टाइप की वीडियो लाऊँ, या तो कॉमेडी वीडियो, जैसे गांव में आजकल चल रहा है 2-3 लड़के मिल के एक कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं। तो देखते हैं अगर मेरे साथ मतलब 2-3 लड़के मेरे को मिले तो मैं कॉमेडी वीडियो भी बनाऊँगा। उसके लिए तो बहुत प्रोसेस लगता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर एक लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, फिर से वीडियो बना सकते हैं आदमी। तो चलिए देखते हैं, मतलब बीच में मैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब छोड़ दूँगा, शॉर्ट्स डालते रहूँगा, मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं और मैं उनको डालूँगा यूट्यूब पे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की।
तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, टाटा।